नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। समय का फेर विचित्र होता है, ये बड़ी पुरानी बात है। एक ज़माने में सबको इस्तेमाल करके सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली मायावती, या कह लीजिए बहन कुमारी मायावती, आज खुद इस्तेमाल की चीज़ बनकर रह गई। हाल के दिनों में अपने प्रधान सेवक साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि जब संसद भवन का उद्घाटन उन्होंने किया, वो संसद जिसके बारे में ये भी प्रचार है कि किसी बहुत ही छोटे से और बहुत ही गुमनाम से देश की संसद भवन की ये कॉपी बनाई गई है। तो उस समय तमाम जितने ऑलमोस्ट बड़े दल थे, सबने उस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया। 4-5 दल, छोटे छोटे दल प्रधान सेवक महोदय के साथ आए। उसमें से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा भी उसमें से एक है, जिसकी सुप्रीमो बहन मायावती हैं और फिलहाल उनके पास उत्तर प्रदेश में एक विधायक है। ये उनकी कुल उपलब्धि है। वो मायावती जो एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में जिनकी तूती बोलती थी और वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आज भी उनके तेवरों में कमी नहीं है। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है कि दलितों के और मुसलमानों के दुर्दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं। ये ट्वीट उन्होंने आज किया है। आज की तारीख में मायावती कहीं स्टैंड नहीं करती। तो जो मैं बता रहा था कि वो जो उद्घाटन समारोह में जो 4-5 पार्टियां आई अपने प्रधान सेवक के साथ, उनमें से बसपा भी एक है। और अपने प्रधान सेवक साहब ने इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। अब उपलब्धि क्यों बताया और क्यों बहन जी की हालत खस्ता है, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा कर ली जाए। इसमें कोई शक नहीं कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम चुनाव है। राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी हार रही है और उसमें अपने प्रधान सेवक साहब तीसरी बार सेवा विस्तार चाहते हैं। और उसमें सच्चाई है कि उनके पास इस समय कुल मिलाकर के 2 राज्य बचे हैं, एक गुजरात और दूसरा उत्तर प्रदेश, जहाँ से उनको थोड़ी बहुत आशा है। बाकी पूरे देश में स्थिति डावाडोल है। जैसा मैंने बताया कि राज्य दर राज्य चीज़ें उनके हाथ से निकल रही हैं। अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ऐसी आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी खेत रहेगी। वैसे भी वहाँ पर दोनों जगह पर जो सरकारें हैं वो ज़बरदस्ती की बनाई हुई सरकारें, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। बहरा और अपने बहन जी के सामने संकट ये है कि उनका जनाधार खत्म हो चुका है, लेकिन अभी उनका अहंकार बाकी है। उनका अहंकार बाकी होना भी बनता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी या बसपा जो भी कह लीजिए, उसके उत्थान के लिए कुमारी मायावती कहीं से जिम्मेदार नहीं थी। कांशीराम की वो सब मेहनत थी, जिस मेहनत को मायावती ने इस्तेमाल किया और वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उस समय का राजनीतिक सिनेरियो भी ऐसा था कि उसमें सारी पार्टियां, चूँकि चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, ये तीनों ही पार्टियां दलित वोट बैंक पे अपना अधिकार जमाना चाहती थी या कोशिश कर रही थी। ऐसे में उन्होंने मायावती का साथ देना मुनासिब समझा। बहरहाल उसके परिणाम जो भी हों वो एक अलग बात है। और मायावती ने भी इस परिस्थिति को, जाहिर सी बात है, राजनेता तो हैं ही, इस परिस्थिति को उन्होंने भांपा और इन सारी पार्टियों को कमोबेश कहीं न कहीं इस्तेमाल किया और खुद मुख्यमंत्री बनती गई, सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने जो बहुजन समाज है, जिसको दलित समाज बोलती है, जो भी कह लीजिए, उसके उत्थान के लिए उन्होंने कोई बहुत ख़ास कोशिशें नहीं की, ताकि उसका एक वो इस समाज का उत्थान ऐसा होता कि जो उनकी पीढ़ियों के लिए, उनकी पीढ़ियों का उत्थान करता, ऐसा वो नहीं कर पाए। वो वोट की पार्टी में उन्होंने, वोट की राजनीति में उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया और वो सफल भी रही एक हद तक। बाद में परिस्थितियां बदली। बाद में स्थिति ये हो गई कि मायावती को एक तरीके से अपने काबू में करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। और अब दूसरा उनके सामने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को काबू में करने के लिए मायावती का इस्तेमाल फिर करना चाहती है भाजपा। और जैसा फिलहाल बहुत सी चीज़ें सामने आती नहीं है, लेकिन बहरहाल राजनीतिक गलियारों में चीज़ें चलती रहती हैं कि मायावती को भारतीय जनता पार्टी
कई वजहों से इस्तेमाल कर रही है और इस चुनाव में उसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए करने की मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। और किन्हीं वजहों से इस बात को बेहतर मायावती साहिबा ही जानती होंगी कि मायावती भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में फिलहाल खेल नहीं। वजह जो भी हो, मैं मतलब इसको ये तो वही बता सकती होंगी। ये कुल मिलाकर के सिनेरियो है। शायद मायावती जी ऐसा सोचती होंगी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देने से कल को समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों के बीच में संघर्ष होगा, या तो एक तरफ मायावती रहेंगी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ऐसा हो सकता है मायावती जी का सोचना हो। बहरहाल ये तो समय बताएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फिलहाल आज की स्थिति में फिलहाल ये कहने में कोई संकोच नहीं कि कभी दलित उद्धारक मायावती जो थी, जिनका काफ़ी दूती बोलती थी, वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कटवा की भूमिका से ज़्यादा नहीं रह गई हैं। अब मैं यहीं पर एक चीज़ और बताऊंगा। दलित राजनीति का जो सबसे बड़ा और सबसे पहले जो पालना बना वो था महाराष्ट्र। वहाँ रिपब्लिकन पार्टी थी और रिपब्लिकन पार्टी का एक ज़माने में बहुत लंबा वहाँ पर बोलबाला था। जो काम मायावती अब यहाँ पर किया वही काम रिपब्लिकन पार्टी शुरू में महाराष्ट्र में करती थी। कई बार लोगों को इस्तेमाल करती थी, कई बार खुद भी इस्तेमाल होती थी, और नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में रिपब्लिकन पार्टी के भी कुल मिला के एक सांसद रह गए, रामदास अठावले, जिनका काम लोकसभा में लोगों को हंसना हंसाना है। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। और मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में उसी दिशा में जाती दिख रही है। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि फिलहाल जो उनकी भूमिका है वो वोट कटवा के होकर के रह गई है। इसमें कालांतर में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचने की संभावना है जैसा बताया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी ये है कि आगामी चुनाव में, जिसमें आगामी आम चुनाव में 2024 में जो होंगे, जिसमें अपने प्रधान सेवक साहब तीसरा सेवा विस्तार चाहते हैं और लय दे के उनके पास राज्य केवल 2 रह गए हैं, वो गुजरात और उत्तर प्रदेश। उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को रोकें। एक चीज़ यहाँ मैं और कह के बात ख़त्म करूँगा कि ठीक है, राजनीति में सब सारे गुणागड़े चलते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार से आना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश, और कुछ ना कुछ तो वो डैमेज करेंगे उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ और भी जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीडिया तो खैर अपने उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत पहले से ही इस भूमिका में आ चुका है कि जो भी सरकारें होती हैं उन सरकारों के फेवर में ही लिखता पड़ता है। तो ऐसे में जो सत्तारूढ़ दल है उसको नीचे सतह पर क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है। कहीं ना कहीं योगी जी का जो राज है, 2 बार का दूसरा बार का राज है, उसमें भी एंटी इनकम्बेंसी होगी, होनी भी चाहिए। और योगी जी के राज में बहुत सी सारी कमियां भी हैं, नौकरी चाकरी है नहीं, और तमाम जगह अपराध चल रहा है। कुछ अपराधियों को मार करके, अजय कर लीजिए, जो भी करके, जैसा वो कह रहे हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का था, ऐसा सही नहीं है। आए दिन अपराध होते रहते, बड़े अपराध होते रहते हैं। ये अखबार पढ़िए, मीडिया देखिए, आपको पता चलता रहेगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि इतनी सारी पेशबंदियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी खेत रहे, सीटें उसकी घटे। ऐसे में क्या होगा ये तो बहरहाल समय ही बताएगा। लेकिन बहरहाल ये फिर क्या कि मैं बात करूँगा कि आज की तारीख में सुश्री मायावती जी या कुमारी मायावती जी की भूमिका कुल मिला के वोट कटवा के रह गई है, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए काम करने को आप ये कह सकते हैं कि बाध्य है या मजबूर है, जिसकी वजह वही जान सकती हैं। अगर वो बताना चाहेंगी तो लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल उनकी मूर्तियां लग चुकी हैं, ये उनके लिए मामूली उपलब्धि नहीं है। जीवित रहते मूर्तियां लग जाना बड़ी बात होती है। इस काम में मायावती जी सफल रही हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।